ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज, जहां सुबह से ही लगातार 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार में हिस्सा लेने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो या फिर आम नागरिक हो, देश का चुनाव में हिस्सा लेने के लिए, मतदान करने के लिए पोलिंग। चुनाव बहिष्कार की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें, मथुरा से चुनाव बहिष्कार की खबर सामने आई, लखनऊ से चुनाव बहिष्कार की खबर सामने आई। इस मामले पर और लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान को लेकर के क्या कुछ सियासी घमासान मचा हुआ है, इसको लेकर के चर्चा करने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। भाजपा से विकास जी हैं हमारे साथ, वहीं सुभाषपा से सुनीता राजभर जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ वरुण त्रिपाठी जी मौजूद है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। हमारा सबसे पहला सवाल आपसे है विकास जी, लगातार चुनाव बहिष्कार की खबरें सामने आ रही है। पहले चरण के मतदान के दौरान हमने देखा, दूसरे चरण के मतदान के दौरान भी चुनाव बहिष्कार की खबर सामने आई है। बैनर पोस्टर लगा करके चुनाव बहिष्कार किए जा रहे हैं। आखिर जब देश की जनता 400 पार कराने में मदद करने वाली है, ऐसा भरोसा भारतीय जनता पार्टी और दावा भी कर रही है लगातार, तो ये कहां से खबरें सामने आ रही है जहां पर चुनाव बहिष्कार किया जा रहा है? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, धन्यवाद सोनाली जी। दो तीन चीजें हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर यथार्थ में आप जाएंगे तो आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर देश में जो डेवलपमेंट का एक नया मॉडल हमने खड़ा किया है, उसके बाद अगर इस तरीके की खबरें आ रही है तो कहीं ना कहीं ये संदेह भी प्रकट करती है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यथार्थ में जनता के साथ पूर्व की सरकारों ने क्या किया ये जनता बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन ये खबरें जहां से भी आ रही है इनका तथ्यपरक संज्ञान लिया जाएगा और इन पर ये भी समझा जाएगा कि इनमें कितनी सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विरोधियों का एक कोई षड्यंत्र हो। वर्तमान में केंद्र में भी हमारी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो कहीं यह भी तो नहीं है कि विरोधियों के द्वारा एक नैरेटिव सेट करने के लिए ये सब षड्यंत्र किया जा रहा हो। आप जानती है सोनाली जी, जब हम सरकार में आए तब हमने सरकार में आने के बाद इस देश के 50% लोगों के खाते खोले। आज 55 करोड़ लोगों के बैंक खाते हो गए और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो महज 11 करोड़ खाते थे इस देश के अंदर। तो ये बड़ा काम करके इस देश में दिया है, क्योंकि जब खाते खुले तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे पेंशन की राशि हो, चाहे तमाम केंद्रीय योजनाओं की राशि हो, वो आज लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट जा रही है। इसका लाभ मुझे लगता है हर गांव, शहर, कस्बे के गरीब को, मजदूर को, किसान को, महिलाओं को, सबको मिल रहा है। यही वो कारण है कि जिसलिए आज विरोधियों के पेट में दर्द चालू हो गया है। सोनाली जी, आप देख रही होंगी कि देश के तथाकथित युवराज की भाषा शैली कितनी तेजी से बदली है। आप देखिए कि आज उस तथाकथित युवराज की भाषा शैली का स्तर गली छाप नेताओं से भी गिरा हुआ है, जो कहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के खेवन आ रहे हैं, पीएम इन वेटिंग है। तो पीएम इन वेटिंग की स्थिति ये है कि पीएम इरिटेटिंग हो गए हैं। वो इतना इरिटेटिंग हो गए हैं, इतना इरिटेट हो गए हैं कि वो आज वो इरिटेशन उनके भाषणों में, उनकी भाषा शैली में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन वो विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाता है। कई बार हमने सुना कि सोनिया गांधी को लेकर के कई सारे बयान दिए गए। इसको हमेशा से ही विपक्ष ट्रोल करता रहा है विकास जी, और इसी के साथ कई सारे ऐसी भाषाओं की भी बात करता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तेमाल किए गए। ये भी कहता है विपक्ष हमेशा से। देखिए सोनाली जी, प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो कहते हैं कि हम सबकी आदरणीय इंदिरा गांधी जी। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो कहते हैं राजीव गांधी जी। प्रधानमंत्री जी जब बोलते हैं तो शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। वो उरे तरे और गिरे की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या आपने कभी देखा है सोनाली जी, आप बहुत लंबे समय से पत्रकारिता जगत से जुड़ी हैं, शिष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का गहना है। आदरणीय प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, हम शिष्टाचार निभाने में कहीं कोताही नहीं बरतते हैं, चाहे हमारे विरोधी पार्टी के नेता हो। आप देख लीजिए, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी को आप याद हो, अंतिम क्षणों में देश के प्रधानमंत्री का भाव उनके प्रति क्या था। हम भी ये समझ सकते थे कि अन्य भी विरोधी दल के नेता रहे हैं, लेकिन क्या भाव रहा है अन्य नेताओं के प्रति। सोनाली जी, आपसे कोई चीज छुपी नहीं है, आप बहुत सीनियर एंकर हैं।
जी वरुण जी, क्या आप जवाब देंगे इस चीज का? लगातार विकास जी ने कई सारे आरोप लगाए, ईवीएम को लेकर के सवाल उठाए गए, चुनाव बहिष्कार को लेकर के सवाल उठाए गए। इसका जवाब भी दिया विकास जी ने कि कहीं ना कहीं ये विपक्ष का ही षड्यंत्र है कि वो ऐसे कूटनीति की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने का काम कर रहे हैं। देखिए, भाजपा के साथी और ऊपर से लेकर नीचे तक भाजपा और भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के पदाधिकारी और हमारे साथी पैनलिस्ट, इन सबकी हताशा जाहिर होती है। आप ये देखिए कि ईवीएम का मामला हो और दूसरी चीज मथुरा और लखनऊ में किस तरीके से ग्रामीणों ने साहब बहिष्कार किया, और दूसरी चीज ये भी निकल के आई कि ग्रामीणों ने साहब एमपी और एमएलए महोदय को साहब जानकारी दी, और उस जानकारी के बावजूद भी उनका जब कार्य नहीं हुआ तो उन लोगों ने साहब इसका बहिष्कार किया। मुझे तो बड़ी हंसी आती है कि कहीं हमारे राहुल जी तक ये सीमित रहे, हो सकता जवाहरलाल नेहरू जी तक नहीं पहुंच गए। दूसरी चीज, आपने कहा कि माननीय मोदी जी साहब नारी सम्मान करते हैं, कहाँ था नारी सम्मान? भाजपा के नेताओं की इसी तरीके से देखने को मिलेगी, क्योंकि विकास जी से जवाब ले लेते हैं। विकास जी, इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला आरोप हो, या फिर सुपनखा की हंसी वाला आरोप हो, या फिर इस दावे की अगर बात कर ली जाए कि इस बार जो डरा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, उसका जवाब कहीं ना कहीं मिलेगा। दूसरे चरण का मतदान भी आज हो रहा है। महिलाओं के प्रति सम्मान की अगर बात होती है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से के मुंह से ऐसे शब्दों पर जनता बहुत तेजी से हंसती है। सोनाली जी, बहुत बड़ी बात है। आप याद करिए, इस देश के अंदर इन्हीं राष्ट्रपति को, जिनके खड़े होने पर अभी आदरणीय हमारे सम्मानित प्रवक्ता बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहे थे, जरा याद कर लीजिए अधीर रंजन जी ने उन्हें क्या कहा था। जरा पूछ लीजिएगा, हमारे सम्मानित साथी से याद आ जाएगा। अरे भाई, अगर ये भी ना याद आए तो ये याद कर लीजिएगा कि इनके तथाकथित युवराज ने क्या कहा था कि महिलाएं लड़कियां छेड़ने जाते हैं मंदिर में। क्या महिलाएं छेड़ने की वस्तु होती हैं? सोनाली जी, जरा पूछ लीजिएगा, और वो भी मंदिर जैसे पवित्र स्थान के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तथाकथित युवराज कर रहे थे, इनके तथाकथित युवराज। उसके बाद आप दूसरी चीज समझिए, जब केदारनाथ त्रासदी होती है, हजारों महिलाओं के सुहाग दांव पर लग जाते हैं, तब एक महिला टूर मना रही होती है। इसी देश की महिला, क्या कोई देश की महिला ऐसी होगी जो आतंकवादी के मौत पर आंसू बहाए? लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसी महिला जरूर है जो देश में आतंकवादियों की मौत पर आंसू बहाना ज्यादा पसंद करती है, बजाय अपेक्षाकृत देश की शहीदों की शहादत पर आंसू बहाने के। तो ये महिला चरित्र कांग्रेस पार्टी का पुराना चरित्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आज महिलाओं को लेकर के राग अलाप रही है। 15 साल इन्हीं के शासन में 33% महिलाओं के आरक्षण का बिल पेंडिंग पड़ा रहा और कांग्रेस पार्टी मौन होकर के सोती रही, मूक दर्शक बनी देखती रही। आज ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं सोनाली जी कई बार कह चुका हूं, आज जैसे जैसे सत्ता से कांग्रेस दूर होती चली जाएगी, ये सब वो करेंगे। चाहे वो केरल में जाएंगे तो क्रिश्चियन साइन पहन लेंगे, और उत्तर प्रदेश में आएंगे तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेंगे। ये सब वो करेंगे, लेकिन बस इन्हें एक बार सत्ता से दूर तो होने दीजिए। सत्ता से दूरी कांग्रेस के मानसिकपन के दिवालियेपन पर हावी होती चली जा रही है। आज इन्हें ये दिख रहा है कि देश तरक्की कर रहा है, देश डेवलपमेंट के मॉडल पर आगे बढ़ रहा है। देश का युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे देश का किसान हो, चाहे देश का पिछड़ा हो, चाहे देश का अगड़ा हो, कोई भी वर्ग हो, जिस तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचने का काम नहीं किया है, सब तक पहुंचने का काम किया है। उसी का परिणाम है कि तीसरी बार मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इनके युवराज अमेठी वापस आने की, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए कि ये जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन का आधार महिलाओं के प्रति क्या है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि लड़के हैं और लड़कियों से गलती हो जाया करती हैं, ये इसी गठबंधन के नेता कहते थे। और टंच माल, इतना गंदा शब्द मुझे अपने मुंह पे नहीं लाना चाहिए था, जवान पे। ये किनके नेताओं ने कहा महिलाओं के लिए? ये आदरणीय वरुण जी हमारे साथी बताएंगे ना। विकास जी, वरुण जी से जवाब ले लेते हैं। वरुण जी जवाब दीजिएगा, कई सवाल हमारे भी हैं। आपने अभी कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा जाता है,
शूर्पणखा की हंसी कहा जाता है। नवनीत राणा के ऊपर जब बयान दिया जाता है तब कहाँ चले जाते हैं कांग्रेस के लोग। जब कंगना रनौत के ऊपर नाचने वाली कहकर के बयान दिया जाता है तब कहाँ चले जाते हैं यहाँ कांग्रेस के लोग। तब क्या कहा जाता है, महिलाओं के ऊपर किस तरह का क्या बयानबाजी, क्या टिप्पणी की जा रही है, कितना कुछ अधिकार दिया जाता है और कितना कुछ सम्मान दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे वरुण जी? देखिए, मैंने इस डिबेट के माध्यम से पूर्व में भी जितनी डिबेटें आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने की, मैंने एक जिम्मेदारी भरा बयान ये दिया कि हमारा दल हो चाहे दूसरा दल हो, अगर कोई भी नेता इस तरीके की महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी चीज, अभी अधीर रंजन चौधरी जी की हमारे भाजपा के पैनलिस्ट ने बात की, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगा, क्योंकि कलकत्ता से साहब वो आते हैं, तमाम आपके भी नेता इस तरीके के हैं जिनकी स्लिप ऑफ टंग के चक्कर में गलतियां हुई। और रही बात अधीर रंजन चौधरी जी की, तो उन्होंने सरेआम ये मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि अगर मेरी वजह से राष्ट्रपति महोदया को किसी प्रकार की दूसरी चीज, शब्द देखिए कि माफी मांगने में भी अगर मगर चलेगा, और क्या कोलकाता की भाषा में राष्ट्रपति को पत्नी बोल सकते हैं? ये मुझे करवा दीजिएगा हमारे साथी से। भाजपा के पैनलिस्ट जवाब दे रहे हैं जी, जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरा सवाल करते हैं। जी विकास जी, एक कहावत है अंग्रेजी की सोनाली जी, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो राजनीति में जानकारी पूरी होकर के आनी चाहिए। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनके बच्चों को जिनको छुड़ाने के लिए आतंकवादी छोड़ दिए थे। देश के जवानों की शहादत भूल गए केवल चंद अपनी पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा के लिए। किस सरकार ने आतंकवादी छोड़े थे? ये वही महबूबा मुफ्ती हैं। और अगर आज भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई और सरकार बना करके आगे गई, तो धारा 370 कश्मीर से अलविदा हो गया। ये पूरा बताइए ना देश को भाई, ये पूरा बताइए देश को। गलवैया आप किए, आप उनके साथ रहे, वो उनके बच्चों को आतंकवादी अगवा कर लेते हैं तो पूरा का पूरा आतंकवादियों का कुनबा छोड़ दिया जाता है, केवल किस लिए कि वो चंद पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। किस सरकार ने छोड़े? वरुण जी को बहुत अच्छे से पता है किसकी सरकार ने छोड़े। दो तीन चीजें खाद के ऊपर गुमराह करना बंद करें सोनाली जी। आपके चैनल ने भी बहुत खबरें कवर की हैं कि इसी देश के अंदर खाद और सिलेंडर के लिए लाइनें लगती थी, लोग लाइनों में दम तोड़ देते थे। लेकिन सवाल तो ये है ना विकास जी, सिलेंडर के लिए और खाद की जो बोरी की बात कर रहे हैं, आज पूरे विश्व के जितने विकसित राष्ट्र हैं उसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी अगर कोई देश दे रहा है खाद के ऊपर, यूरिया के ऊपर, तो वो भारत है। सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का काम आज भारत कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। यूरिया की कीमतों पर नियंत्रण रखा है मोदी जी ने। और रही बात 5 किलो बढ़ाने की, तो नॉलेज अपडेट करिए कि खाद यूरिया के अंदर एक पदार्थ होता है, एक उसका कॉम्बिनेशन होता है जो शायद नाइट्रेट होता है, जिसकी मात्रा, नीम की मात्रा उसके अंदर बढ़ाई गई। और बढ़ाने के साथ चूंकि हमारे यहाँ किसान सोनाली जी ऐसे ही खाद डालता है खेत में, कोई मानक सेट नहीं करता है, वो एक अंदाजा लेता है कि एक बोरी खाद इतने बीघा खेत में पड़ जाएगी। क्योंकि उसके अंदर नीम कोटेड की मात्रा बढ़ाई गई, इसलिए खेती को नुकसान ना हो, इसलिए उस मात्रा को कम किया गया। अब ये जानकारी का अभाव है कांग्रेस प्रवक्ता के अंदर, इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं और जनता इनके राजनीति से परेशान होने के बाद ही तो भारतीय जनता पार्टी को लाई है सोनाली जी। लेकिन विकास जी वरुण जी का एक और सवाल था ना, उसका जवाब भी हमें दे दीजिए, हम इसका जवाब जानना चाहते हैं। वरुण जी सवाल कर रहे हैं कि लगातार उज्ज्वला योजना हो या इसके तहत या फिर गैस सिलेंडर के दामों को कम करने की बात कही गई थी, लेकिन आजकल लोग कितने में गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं? महंगाई अपने चरम पर है। सवाल तो ये है सोनाली जी, मैं आपके चैनल पे कई बार अपने साथियों से एक सवाल कर चुका हूं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी चुनौती के साथ कह रहा हूं, और इस चुनौती को स्वीकार कर करके जाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का 10 साल इनके यूपीए की सरकार रही इससे पहले, और 10 साल हमारी भी सरकार हो गई है। पूरे 10 साल का एनालिसिस करके कोई एक साल पूरा बता दीजिए जब महंगाई डबल डिजिट में रही हो। और इनका कार्यकाल सोनाली जी आपको याद होगा, सखी सैया तो खूब ही कमात है महंगाई डायन,
खाया जाता है। 2009, 10 और 11 लगातार महंगाई डबल डिजिट में रही, लगातार पूरे साल महंगाई डिजिट में हो। रही बात सिलेंडर की, तो सिलेंडर याद कर लीजिए, आईओसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए, हमारे साथी से कहिए कि लिख पढ़ के आया करें, आईओसी की वेबसाइट चेक कर लें। फरवरी 2014 में नॉन सब्सिडाइज्ड सिलेंडर बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। विकास जी जवाब दीजिएगा। वरुण जी लगातार बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के या सुविधाओं को लेकर के, जिसको हमेशा से ही दावा किया जाता है कि प्रदेश हो या देश हो, उसमें सारी चीजें पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक हद तक विकास के कार्य हो भी चुके हैं, लेकिन वरुण जी लगातार बात कर रहे हैं, बिजली की भी बात कर रहे हैं। बिजली का दावा किया जाता है कि 24/7 अब प्रदेश में और देश में बिजली आ रही है इस सरकार में। देखिए सोनाली जी, इस देश और प्रदेश बहुत अच्छे से जानता है। क्या ये सवाल नहीं कांग्रेस से होना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर 40-50 साल आपने शासन किया, इस देश के अंदर 40-50 साल आपने शासन किया और एक तरफा शासन किया, जनता ने आपको मैंडेट दिया। आखिर क्या वजह रही कि जनता ने आपसे मुंह मोड़ लिया और ऐसा मुंह मोड़ा कि आप विपक्ष के दर्जे के लिए भी तरस गए? क्या आखिर ऐसी कमियां रही? आप गोलमोल बात करेंगे, आप बताएंगे नहीं, आप विकास की बात ही नहीं करना चाहते। जब हम कहते हैं कि जब हम सरकार में आए तो इस देश में केवल 49 एयरपोर्ट, 50 एयरपोर्ट ऑपरेशनल थे, और जब हम सरकार में आज 10 साल पूरे किए तो 150 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है इस देश के अंदर, 150 ऑपरेशनल एयरपोर्ट। सोनिया गांधी जी, आप याद कर लीजिए, रायबरेली की बड़े बरसों बरस तक नुमाइंदगी करती रही। रायबरेली के अंदर एक साइकिल फैक्ट्री बनाई थी, उसकी ईंटें अगर मुझे श्रीमान जी ढूंढ दे तो मुझे बताइएगा। रायबरेली वो कंसिस्टेंसी है जिसने गांधी परिवार को गांधी परिवार बनाया, प्रधानमंत्री बनने का गौरव दिया, और उस रायबरेली की दशा किसी से छुपी नहीं है। सोनाली जी जरा देख आइए बनारस, ये फर्क होता है, काम करने की इच्छा शक्ति होती है। जनता को जाकर के आप किस मुंह से जनता से वोट मांगेंगे? इसीलिए तो भाग करके वायनाड पहुंचे, जहां 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी है। आपको मालूम है ये बात? ये पूरे देश को जानना चाहिए। राहुल गांधी को पूरे उत्तर भारत में कोई सीट नजर नहीं आई, पूरे उत्तर भारत में वायनाड नजर आया, जहां 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक रहते हैं। यही तो मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है। वरुण जी, इस पर जवाब दीजिएगा। विकास जी ने ये बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या राहुल गांधी को कोई और सीट नहीं नजर आई? जिस अमेठी की वो हमेशा से बात करते थे वो सीट नहीं नजर आई, वायनाड ही क्यों गए? 50% जो है अल्पसंख्यक, उनको लुभाने के लिए गए। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को सत्य करते हुए तो नजर आ रहे राहुल गांधी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ये नहीं बताएंगे कि इन्हीं की स्मृति ईरानी ने गोल मत घुमाइए भाई, गोल मत घुमाइए। आपने एक साल नहीं बता पाए जिस साल मोदी जी की सरकार में 10% से ज्यादा महंगाई रही है। सुन तो लीजिए, आप ये नहीं बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ रही हैं, लेकिन आप ये जरूर चर्चा करेंगे कि भाजपा की इतनी नहीं, इतनी आ रही है। आप ये नहीं बताएंगे कि पूरे उत्तर भारत में कोई और सीट नहीं नजर आई राहुल गांधी को, वायनाड नजर आया, जहां अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा है, 50% से ज्यादा अल्पसंख्यक है। आप ये नहीं बताएंगे कि हमारे शासनकाल में रायबरेली में साइकिल फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ जो आज तक नहीं मिल रही, आज तक नहीं मिल रही है। विकास जी, वरुण जी से जवाब सुन ले पहले। विकास जी जवाब दीजिएगा। स्वेच्छा के अनुसार राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, ना कि अल्पसंख्यकों को बटोरने के लिए वहां पहुंचे हैं। देखिए, स्वेच्छा भी वहीं तो जाएगी जहां आपका मन भरेगा। उनका मन कहां भर रहा है? उनका मन भर रहा है अल्पसंख्यकों से, और उनके ही इंडी गठबंधन की हिस्सा है बांग्लादेश की, बंगाल की ममता दीदी बंगाल में 91 जातियों को ओबीसी और एससी में शामिल करती है, और उन 91 जातियों में से 83 जातियां वो होती हैं जो मुस्लिम या अल्पसंख्यकों से ताल्लुक रखती है। ये एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्रयोग है जो इस देश में कांग्रेस सहित पूरा इंडी गठबंधन कर रहा है। इसीलिए तो मोदी जी की वो चिंता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप एससी और ओबीसी का आरक्षण छीन करके किसे देना चाहते हैं? इस देश को बताइए ना। आपको बड़ी चिंता हो गई कि अगर सोनाली जी अपनी मेहनत करके एक कार बना लेती हैं, एक घर बना लेती हैं, तो कल आप कह दोगे कि जिनके साथ 4 बच्चे हैं, सोनाली जी एक कार उन्हें दे दो।
घर में 2 कमरे उन्हें दे दो, अब आप 2 ही कमरे में रहिए। बनाया सोनाली जी ने, मेहनत सोनाली जी ने की, बेचारी पूरी जिंदगी बचत करते करते परेशान हो गई, लेकिन अगर धोखे से कांग्रेस पार्टी सरकार में हुई तो सोनाली जी कुछ बचत मत करिएगा, ये विश्वास के साथ लिख लीजिएगा, यही एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का। दोबारा से वरुण जी आरोप लगाया जा रहा है राजनीतिक अल्पसंख्यक को केंद्र में रख करके राजनीति करने का जो कुचक्र कांग्रेस पार्टी रच रही है, इस देश को विभाजित करने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है सोनाली जी, वो इस देश के लिए बहुत खतरनाक खेल कांग्रेस खेल रही है, सत्ता के लिए, केवल सत्ता के लिए, कि सत्ता हाथ में आ जाए। और हमसे सवाल कर रहे हैं कि हमने दिया क्या इस देश को? अरे भाई, हम जब सरकार में आए तो केवल 13 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बनते थे, आज 29 किलोमीटर से ज्यादा हाईवे प्रतिदिन बन रहे हैं। हम जब सरकार में आए तो पूर्वोत्तर के राज्यों की जब कोई पूछ नहीं होती थी, सबसे ज्यादा फंड पूर्वोत्तर विकास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, सबसे ज्यादा फंड, 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा फंड हमने दिया, क्योंकि हमने पूरे देश को एक धागे में पिरोने का काम किया, एकता के साथ देखने का काम किया। हम जब सरकार में आए तो ये चिंता की कि माताएं बहनें उज्ज्वला के माध्यम से सिलेंडर आए घर में। हमने जब चिंता की तो 3.5 करोड़ गरीबों को छत नसीब हुई, और वो छत मैंने दी है, वो छत हमारी सरकार ने दी है जो बरसों बरस चलने वाली है, जिस पर घोटाले का साया नहीं है। जैसे इंदिरा आवास डकार गए, एक योजना चलाई इंदिरा आवास सोनाली जी, ढूंढने नहीं मिलता है। दूसरी चीज, इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमारे सांसद जी ने गांव गोद लिया। आज गांव में आप जाइए, मेरा आग्रह सोनाली जी आपसे, किसी गांव चले जाइए, मैं ये नहीं कहता हूं सांसद जी ने गोद लिया, आप अपने लखनऊ के आसपास किसी गांव में चले जाइए, आज उस गांव की अगर सबसे अच्छी बिल्डिंग कोई है तो वो है वहां का प्राथमिक विद्यालय। इस पर जवाब तो ले जी विकास जी, इस पर जवाब तो ले ले। वरुण जी जवाब दीजिएगा। ये भाजपा के साथी जिस तरीके से बोल रहे थे, तो मेरी बात ये तो बिल्कुल सत्य सिद्ध हो गई कि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य जी का जो बयान आया पोलराइजेशन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं भाजपा के पैनलिस्ट उनका अनुसरण कर रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर अपने मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक शब्द जोड़ने वाले आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर रहे हैं। हमारे मैनिफेस्टो में कहीं अल्पसंख्यक शब्द नहीं है। देखिए सत्ता के कि भाजपा डरी हुई है, वो डर रही है कि इस बार जो 400 पार का दावा किया जा रहा है, ये 400 पार नहीं हो पाएगा। देखिए सोनाली जी, मत पूछ के क्या रंग है मेरा तेरे आगे, ये देख के क्या हाल है तेरा मेरे आगे। हाल का आलम यह है सोनाली जी कि राहुल गांधी जी की भाषा का स्तर गली छाप नेता से भी गया गुजरा। ये डर नहीं तो और क्या है सोनाली जी, जरा पूछ लीजिएगा हमारे साथी से, बता दे कि ये किस यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली है राहुल गांधी ने, बता दे। हो सकता कोई इटालियन यूनिवर्सिटी हो जो ऐसी भाषा की शिक्षा देती हो, तो देशवासियों को पता लगे राहुल गांधी जी कहां से पढ़ करके आए। दूसरी चीज, बहुत अच्छी बात कही हमारे साथी, अरे भाई हम तो कहते हैं कि आप अल्पसंख्यक शब्द क्यों लेकर के आए, हमारे लिए आप कह देते हैं कि हम सांप्रदायिकता की बात करते हैं। ठीक है, हम वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो जाता है। ये वही उत्तर प्रदेश है ना सोनाली जी, जहां शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, चाहे दादरी हो, चाहे बदायूं हो, चाहे लखनऊ जैसी जगह क्यों ना हो, वहां पर दंगों की एक फहरिस्त, लंबी फहरिस्त निकली, लंबी फहरिस्त। आज उत्तर प्रदेश में कितने दंगे हुए माननीय योगी जी की सरकार में, ये हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बिजली आना खबर हुआ करती थी सोनाली जी, ये वही उत्तर प्रदेश है। और उस उत्तर प्रदेश के अंदर आज बिजली निर्बाध रूप से हर जिले को, हर गांव को बराबर मिल रही है, भेदभाव के साथ नहीं मिल रही। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां माफिया संस्कृति डेवलप थी, माफिया खुली जीप में AK-47 लेकर के घूमता था, AK-47 लेकर के। आज माफिया जब खत्म हो जाएगा, जब नष्ट नाबूद हो जाएगा, तो उसकी मिट्टी से भी प्रेम करने वाले नेता निकल आएंगे इस उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो नेता आज कहाँ है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। माफियाओं की मिट्टी तक से प्यार करने वाले नेता हैं आज इंडी गठबंधन के अंदर। ये देश की चिंता करेंगे। हमने तो नहीं कहा था कि आप अपने मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यक शब्द जोड़ लीजिए, किस नियत से जोड़ा आपने? हमने तो नहीं कहा था आपके पूर्व प्रधानमंत्री से कि आप कहिए इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, हमने तो नहीं कहा था। ये किसने कहा, क्यों कहा?
यही तो देश यही हमारा आखिरी सवाल है। लगातार मैनिफेस्टो की बात कही जा रही है। इस देश में सबका हक होना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं कि पहले हम अल्पसंख्यकों को देंगे, पहले हम पिछड़ों को देंगे, या पहले अगड़ों को देंगे, या पहले दलितों को देंगे। वो कहते हैं जो गरीब है उसे सबसे पहले मिलना चाहिए, जो गरीब है, जिसे जरूरतमंद है, उसे सबसे पहले मिलना चाहिए। तभी तुम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये पीडीए लाएंगे, ये कभी अति पिछड़ा, कभी दलित करेंगे। मोदी जी कहते हैं हमारी 4 जातियां हैं, किसान, युवा, महिला और गरीब। ये 4 जातियां हैं नरेंद्र मोदी जी की, और यही कारण है कि आज राहुल गांधी जी की भाषा का स्तर और गिरेगा। आप लिख करके रख लीजिए, इंडी गठबंधन के नेताओं की भाषा का स्तर और गिरने वाला है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा। जय वरुण जी।